12 जून 2025 समय था 1:10 जब एयर इंडिया 171 का शेड्यूल टेक ऑफ गेटविक लंदन के लिए अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुआ था। 11:25 पर क्रू का प्री फ्लाइट ब्रीदिंग एनालाइज टेस्ट हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। 24 घंटे पहले तक फ्लाइट के को पायलट की कोई हेल्थ इश्यू या फ्लाइंग दिक्कत नहीं थी। वह बिल्कुल फिट थे। 12:30 पर प्री फ्लाइट चेक शुरू हुए। विंड्स, विजिबिलिटी और बाकी की चीजें सब कुछ नॉर्मल थी। 12 क्रू मेंबर, 230 पैसेंजर्स और 54,200 लीटर फ्यूल के साथ बोइंग विमान अपने अलाउड टेक ऑफ वेट से कम था। फ्लाइट में ना कोई डेंजरस कार्गो था और ना ही कोई अन्य रेस्ट्रिक्टेड आइटम, मगर फिर भी टेक ऑफ के तुरंत बाद यह प्लेन क्रैश हो गया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हादसे को हुए 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अब सामने आई है एक रिपोर्ट जिसने पूरे मामले को बदल कर रख दिया, क्योंकि इस हादसे का कारण ही कुछ ऐसा था। आखिर क्यों हुआ था यह हादसा, चलो इससे समझते हैं। रिपोर्ट आने से पहले बहुत सारी कहानियां और थ्योरीज बताई जा रही थीं, लेकिन जब हादसे की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई तो उसने पूरी कहानी ही बदल दी। सभी एलिगेशन और थ्योरीज धरी की धरी रह गईं। तो चलिए इस पूरे केस को समझते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या आया था। रिपोर्ट को समझने से पहले बात करते हैं उस दिन के दर्दनाक हादसे की। दरअसल यह फ्लाइट एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, जिसे एयर इंडिया ऑपरेट कर रही थी और उसका कॉल साइन था एयर इंडिया 171। 12 जून 2025 को यह विमान अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भरने वाला था, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस फ्लाइट को फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे और साथ में मौजूद थे कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनकी जिम्मेदारी थी उड़ान के दौरान प्लेन की सभी गतिविधियों और सिस्टम्स पर नजर रखना। 1:18 पर विमान ने अपनी पार्किंग छोड़ी। सब कुछ नॉर्मल था। 1:37 पर इससे टेक ऑफ की क्लियरेंस मिली और 1:38 पर यह प्लेन हवा में उड़ गया। लेकिन ये क्या, अगले कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद प्लेन अपनी रिकॉर्ड स्पीड 180 नॉट्स पर पहुंच चुका था और उसके तुरंत बाद इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 2 दोनों की फ्यूल सप्लाई रोक दी गई। दोनों पायलट्स के बीच जो फ्यूल कट ऑफ स्विचेस थे वो रन से कट ऑफ पोजीशन में आ गए और ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ। फ्यूल कट ऑफ स्विच की बात करें तो ये इंजन को शुरू करने के बाद बंद करने या इमरजेंसी में शटडाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि फ्यूल सप्लाई कट होते ही इंजन की पावर कम होने लगती है। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में सुना गया कि एक पायलट दूसरे से पूछ रहा था, तुमने कट ऑफ क्यों किया? लेकिन दूसरा जवाब देता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब कुछ सेकंड्स के भीतर हुआ और इतने में ही दोनों इंजनों की EPR वैल्यू यानी इंजन प्रेशर रेशियो मिनिमम आइडल स्पीड से भी नीचे गिर गई, यानी कि दोनों इंजन आउटपुट पावर डाउन हो चुके थे। इसके बाद हाइड्रोलिक पंप्स ने इमरजेंसी सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। 1:38:52 पर पायलट्स ने प्लेन को बचाने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को वापस कट ऑफ से रन पोजीशन पर किया। पहले इंजन 1 को डाला गया और इसके कुछ सेकंड बाद इंजन नंबर 2 का फ्यूल स्विच भी रन में डाल दिया गया। और फिर हुआ A1171 का सबसे ट्रेजिक पार्ट। EGT यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर से यह पता चला कि इंजन 1 दोबारा स्टार्ट हो चुका था और उसकी टरबाइन काम करने लगी थी, लेकिन इंजन 2 को रिलाइट की कोशिश के बावजूद शुरू नहीं किया जा सका, यानी वह दोबारा एक्टिव नहीं हुआ। हालांकि इंजन 1 कुछ समय के लिए बंद हुआ था, लेकिन उससे सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया। वहीं इंजन 2 को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वह रिलाइट के बावजूद भी शुरू नहीं हो सका, यानी इंजन 2 पूरी तरह फेल हो गया और दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। अगर एयरक्राफ्ट थोड़ी और ऊंचाई पर होता और एक इंजन भी सक्सेसफुली रिकवर हो जाता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था, क्योंकि एक इंजन की पावर पर वापस लौटकर सुरक्षित लैंडिंग की जा सकती थी। मगर अफसोस, ना तो प्लेन के पास एल्टीट्यूड था और न ही टाइम। 1:39:05 पर पायलट्स ने मे-डे कॉल दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 1:39:11 पर कॉकपिट रिकॉर्डिंग बंद हो गई और यह आग का गोला बनकर धरती से टकरा गया। 270 लोगों की जान चली गई और यह भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे भयानक हादसा बन गया। अब जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए, सिर्फ एक पैसेंजर की जान बच पाई। अगर ग्राउंड की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार केवल 19 लोग मारे गए थे, जबकि अनुमान लगाया गया था कि 50 से अधिक लोग ग्राउंड पर भी मारे गए हैं। मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ी नहीं थी। इस प्लेन की टाइमली मेंटेनेंस हुई थी। मेंटेनेंस के बाद इसे 38,504 घंटे या फिर 7,255 साइकिल पूरे करने के बाद अगले मेंटेनेंस के लिए भेजा जाना था, जबकि यह प्लेन अब तक 37,939 घंटे और 6,202 साइकिल्स पूरे कर चुका था, यानी अभी भी 565 घंटे और 1,053 साइकिल्स बाकी थे।
इसका अगला मेंटेनेंस दिसंबर 2025 में शेड्यूल था। अगर इसके इंजनों की बात करें तो वे भी पुराने नहीं थे। लेफ्ट इंजन को जनवरी 2025 में और राइट इंजन को मार्च 2023 में इंस्टॉल किया गया था। यानी यह क्लियर होता है कि मेंटेनेंस में कोई लापरवाही नहीं थी, सब कुछ समय पर हो रहा था। एयर इंडिया फ्लाइट A1171 पूरी तरह से एयरवर्दी थी। एक्सीडेंट के वीडियो और फोटोज में जो एक दरवाजे जैसा दिखाई दे रहा है वह दरअसल प्लेन का पिछला हिस्सा है, जहां APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगा होता है। यह दरवाजा और कुछ नहीं बल्कि APU का इनलेट है। दरअसल APU एक छोटा सा जनरेटर होता है जिसका इस्तेमाल हवा में तब किया जाता है जब बिजली की सप्लाई फेल हो जाए या दोनों इंजन बंद हो जाएं। इसी APU से प्लेन को इलेक्ट्रिकल सपोर्ट मिलता है। APU के अलावा जो RAT यानी रैम एयर टरबाइन एक्टिव हुआ था वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि दोनों इंजन फेल हो चुके थे। साथ ही फ्लैप का पोजीशन भी 5 डिग्री पर था, जो कि टेक ऑफ के दौरान नॉर्मली होता है। क्रैश के बाद में लैंडिंग गियर का लीवर भी डाउन पोजीशन में मिला, जो नहीं होना चाहिए था। हालांकि केवल लैंडिंग गियर से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता, लैंडिंग गियर इतना ज्यादा मैटर ही नहीं करता, फिर यह चाहे डाउन पोजीशन में रहे या अप। मगर अब रिपोर्ट हमारे सामने है। अब पता चल चुका है कि यह डाउन पोजीशन में इसलिए था क्योंकि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया होगा। असल में अगर प्लेन क्रैश हो रहा होता है तो पायलट का प्राथमिक फोकस यही होता है कि किसी भी तरह से इंजन की पावर को बढ़ा दिया जाए। लैंडिंग गियर लीवर की पोजीशन से या तो साफ हो गया कि प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर नहीं हुआ था, वरना गियर को ऊपर करने में समस्या होती। इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है वह फ्यूल सप्लाई करने वाला स्विच है। अगर इस स्विच की बात की जाए तो यह फ्यूल को सप्लाई करता है और थ्रस्ट लीवर के ठीक नीचे 2 स्विच बने होते हैं। ये दोनों स्विच इंजन बंद करने और उन्हें फ्यूल सप्लाई करने का काम करते हैं। लेकिन कॉकपिट में मौजूद किसी एक पायलट ने फ्यूल सप्लाई को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से इंजन को पावर मिलनी बंद हो गई। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा किया किसने और क्यों। लेकिन उससे पहले बात करते हैं थ्रस्ट लीवर की। थ्रस्ट लीवर आइडल पोजीशन में था, यानी कि यह 0 पावर पर था। मगर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अनुसार थ्रस्ट लीवर तब तक टेक ऑफ पोजीशन में था जब तक यह प्लेन क्रैश नहीं हो गया। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि पायलट तो आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहे थे कि सारा थ्रस्ट मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। वह ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ पल के लिए इंजन में हो रही फ्यूल सप्लाई को रोक दिया गया था। एक्चुअल में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अनुसार इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 2 दोनों की फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ तो किया गया था, लेकिन ये एक साथ नहीं हुआ। पहले इंजन नंबर 1 की फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ किया गया और उसके 1 सेकंड बाद इंजन 2 की फ्यूल सप्लाई को भी कट ऑफ कर दिया गया। हालांकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था, तुमने कट ऑफ क्यों किया? दूसरे पायलट का जवाब था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब दोनों पायलट हैरान थे और यही वो टाइम था जब दोनों इंजनों को नॉर्मल कंडीशन में रहने के लिए फ्यूल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इंजन ने अपना थ्रस्ट देना बंद कर दिया। हालांकि कुछ पलों के बाद में दोनों को एहसास हो गया था कि फ्यूल कट ऑफ हो चुका है, क्योंकि कट ऑफ होने के बाद अलार्म बजने लगते हैं, डिस्प्ले में वार्निंग भी आ जाती है। शायद कुछ सेकंड के बाद में दोबारा से फ्यूल सप्लाई ऑन भी की गई होगी, मगर अफसोस दोबारा इंजन स्टार्ट हो सके इसके लिए कुछ सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन पायलट के पास वक्त ही नहीं था, साथ ही प्लेन का एल्टीट्यूड भी कम होने लगा था और फाइनली यह क्रैश हो गया। शायद इसलिए क्रैश के बाद में फ्यूल सप्लाई का जो पोजीशन था वह रन पर था, जबकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अनुसार उससे ऑफ कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन था जिसने फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ किया था, कैप्टन या फिर फर्स्ट ऑफिसर? अफसोस रिपोर्ट में इस बारे में कोई भी क्लियर डिटेल नहीं दी गई। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि यह पायलट द्वारा जानबूझकर भी किया गया हो, ऐसा रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं। हालांकि यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इसीलिए किसी भी पायलट को सीधा जिम्मेदार ठहरा देना सही नहीं है। शायद यही वजह है कि AAIB यानी एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की रिपोर्ट में नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए, और यह एक परफेक्ट डिसीजन भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जनता में पायलट के प्रति नफरत फैल सकती थी, जबकि यह असली और फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है, और फाइनल इन्वेस्टिगेशन से पहले किसी को दोषी बताना गलत है। लेकिन आप हमारे देश के लोगों को तो जानते ही हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सोशल मीडिया में अभी से ही पायलट पर इल्जाम लगाना शुरू हो चुका है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में बस इतना लिखा है कि फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो गई थी। इसे किसने किया या यह अपने आप हुआ, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि एक पायलट ने तो बोला ही था, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया, जबकि दूसरा पायलट बोल रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हो सकता है कि यह अपने आप ही हुआ हो। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग पायलट को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है जब पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया था। यही वजह है कि इंडियन फ्लाइट की कंपैरिजन एक जर्मन फ्लाइट से की जा रही है।
एक्चुअल में यहाँ पर कई लोग जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 का उदाहरण भी दे रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के उस फ्लाइट के पायलट ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश करवा दिया था। लेकिन इसका कंपैरिजन फ्लाइट A117 से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर टेक ऑफ के डेटा को देखा जाए तो आसानी से समझ में आता है कि यह फ्यूल जरूर मिस्टेक से कट ऑफ हुआ था, या फिर मेंटेनेंस की कोई खामी रही होगी, या हो सकता है कि इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भी कोई प्लेन उड़ान भरता है तो उसे एक ही पायलट उड़ाता है, जबकि एयर इंडिया फ्लाइट A1171 में फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे और कैप्टन इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। उस वक्त फर्स्ट ऑफिसर का राइट हैंड योक पर रहा होगा और लेफ्ट हाथ से उन्होंने थ्रस्ट लीवर को ऊपर किया होगा। इसके बाद कप्तान ने इंजन के थ्रस्ट लीवर को अपने राइट हैंड से होल्ड करके रखा होगा। ऐसा तब तक रखा जाता है जब तक प्लेन V1 स्पीड को पार ना कर ले। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर टेक ऑफ के दौरान कोई इमरजेंसी हो जाए तो टेक ऑफ प्रक्रिया को रोकने का सबसे पहला एक्शन यही होता है कि इंजन की पावर को 0 यानी आइडल कर दिया जाए। और यही वजह है कि टेक ऑफ के दौरान एक पायलट का हाथ हमेशा थ्रस्ट लीवर के ऊपर ही होता है जब तक प्लेन V1 स्पीड को पार ना कर ले। V1 स्पीड वह लिमिट होती है जिसे पार करने के बाद प्लेन रुक नहीं सकता, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो। फिर प्लेन को टेक ऑफ करना ही पड़ेगा। इसलिए V1 स्पीड को क्रॉस करने के बाद पायलट अपना हाथ थ्रस्ट लीवर से हटा लेते हैं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर फ्यूल कट ऑफ कैसे हुआ था, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक्चुअल में टेक ऑफ के दौरान कई बार ऐसा होता है कि टर्बुलेंस की वजह से थ्रस्ट लीवर हिलने लगता है। इस टाइम पर अगर गलती से भी पायलट का हाथ फिसल कर नीचे आ जाए तो हाथ दोनों फ्यूल सप्लाई स्विचेस पर ही लगता है। तो हो सकता है कि गलती से हाथ फिसल कर नीचे दोनों स्विच पर आ गया हो, जिससे फ्यूल कट ऑफ हो गया हो। मगर यह एक ऐसी घटना है जो आज तक प्लेन में नहीं हुई, क्योंकि इस सब पॉसिबिलिटी को देखते हुए बोइंग ने इन स्विचेस को थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया है। ये नॉर्मल स्विच की तरह नहीं है कि गलती से आपने उसे डाउन कर दिया और फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो गई। दरअसल इस स्विच को ऑफ करने के लिए सबसे पहले उसे खींचना होता है और फिर कट ऑफ पोजीशन में लेकर छोड़ना होता है, और वो भी दोनों एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके। इसके दोनों साइड पर मेटल गार्ड भी लगे होते हैं ताकि हाथ इस तरफ ना चला जाए। बोइंग इसके लिए इतने सारे प्रोटेक्शन लगाता है ताकि फ्यूल सप्लाई ऑटोमेटिकली ऑफ ना हो जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि इस प्लेन के लॉकिंग सिस्टम में ही क्या पता कोई खराबी हो सकता है कि फ्लाइट पायलट का हाथ अचानक से उस जगह पर लग गया हो, क्या पता दोनों स्विच का लॉकिंग सिस्टम ही डिफेक्टिव हो, तो इस केस में फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो सकता है शायद। लेकिन पायलट को भी पता होता है कि फ्यूल सप्लाई ऐसे ऑफ नहीं होता, इसलिए कुछ पलों तक इसे नोटिस नहीं किया होगा। मगर जैसे ही इंजन की पावर कम हुई, कॉकपिट में अलार्म बजने लगे होंगे, फ्लाइट डिस्प्ले में नोटिफिकेशन आने लगी होगी। तब दोनों में से एक पायलट ने पूछा, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? शायद वहां पर दूसरे पायलट को पता ही नहीं चला हो कि गलती से उसका हाथ उस पर लग गया है। तभी उसने बोला, मैंने ऐसा नहीं किया। मगर अब सवाल यह उठता है कि अगर फ्यूल कट ऑफ गलती से हुआ था तो वह एक साथ होना चाहिए था, एक एक करके 1 सेकंड के गैप में नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि 1 सेकंड का गैप था। अगर आप खुद सोचकर देखो, अगर किसी डैमेज पार्ट में गलती से हाथ लगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह तुरंत डैमेज हो जाए, उसमें 1 सेकंड का टाइम तो लगता ही है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया या पायलट की गलती से ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें जान सबकी गई है। पायलट कोई अकेला इंसान नहीं था, उसके साथ उसकी फैमिली थी। इसलिए हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर। हालांकि अभी भी किसी बात पर यकीन से दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तो सिर्फ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है। असली रिपोर्ट आने में 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाएगा, उसके बाद ही सच सबके सामने आएगा। मगर तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। रिपोर्ट तो केवल 15 पेजों का था, मगर जब इसका फाइनल रिपोर्ट आएगा तो वह 300 पेज के आसपास का होगा। हर एक चीज को बारीकी से बताया जाएगा, इसलिए फिलहाल वेट करना ही सही रहेगा। सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या सोशल मीडिया सही है या फिर यह रिपोर्ट? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।